Hello everyone, welcome you all here again. I am Ankita Singh, and as you all know that we are going through with the third chapter of Geography class 9, that is drainage. And in this lecture we are going to discuss about the map scale of this chapters. It is related with the location of various rivers and the lakes which are flowing in our country. We have already discussed about the Himalayan river and the peninsular rivers, and we will just see the location of these river in this map so that we can locate it easily during the exam. सो फर्स्टली हिमालयन रिवर की जैसे कि हमने बात की थी, हिमालयन रिवर में गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस है। गंगा रिवर आप मैप में देख सकते हैं कि उसका जो फ्लोइंग एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक है। ये नॉर्दर्न एरिया में हिमालय से निकलती है और पूरे नॉर्दर्न एरिया में को इरिगेट करती है, और ये उसके बाद फिर ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मिलती है वेस्ट बंगाल में। ओके, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि उसके बाद इंडस रिवर जो है वो हमारे तिब्बत के मानसरोवर लेक से निकलती है। इंडस रिवर जो कि इंडिया में एंटर करती है जम्मू एंड कश्मीर से, और उसके बाद ये पाकिस्तान जाती है। ये आप देख सकते हैं इंडस रिवर इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर से, उसके बाद ये वहाँ से होते हुए ये पाकिस्तान में इंडस रिवर आप देख सकते हैं। अपनी बुक में आप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी बुक का ये मैप है। और ऐसे ही ब्रह्मपुत्र रिवर भी मानसरोवर लेक के पास से ही निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास से निकलती है। वहाँ पे वो संगपो के नाम से जानी जाती है। देखिए लिख रहा होगा इसमें टी साइलेंट है, संगपो के नाम से जानी जाती है। उसके बाद ये इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से ये यू शेप बनाती हुई एंटर करती है, मतलब यू टर्न लेती है। आपने ऑक्सबो लेक के बारे में सुना था। ऑक्सबो शेप कैसी होती है, एक सींग की तरह शेप होती है ना उसकी, जैसे वो जो ऑक्स होती है, बैल होती है, उसकी जो सींग होती है वैसे ही शेप में एंटर करती है, मतलब यू शेप बनाती हुई एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से। यहाँ ये अलग अलग नाम से जानी जाती है, लोहित भी जानी जाती है, दिबांग के नाम से ये जानी जाती है। और बांग्लादेश में एंटर करती है। यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों यहाँ पे मिलते हैं वेस्ट बंगाल में, और इनका पानी ड्रेन होता है बे ऑफ बंगाल में, ये आप जानते ही हैं। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। और यहीं पे सुंदरवन नाम का एक लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करते हैं ये। देन पैरानियल रिवर के बारे में हमने पढ़ा था कि नर्मदा तापी आप देख सकते हैं। ये नर्मदा और ये तापी है, ये वेस्ट की तरफ से निकलती हैं और वेस्ट में ही गिर जाती हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी इनको कहते हैं। एक डिस्टिंग्विश मैं आपको बताऊंगी वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर के बारे में, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट महानदी रिवर आप देख सकते हैं, महानदी ईस्ट वर्ड की तरफ है और ये ईस्ट साइड ही गिरती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। चिल्का उड़ीसा की साइड, ठीक है, उड़ीसा में है। और फिर देन कृष्णा आप देख सकते हैं, कृष्णा रिवर यहाँ पे है। फिर गोदावरी आप देख सकते हैं, ये सब वेस्ट से निकलती है और ईस्ट की तरफ गिरती हैं ये रिवर्स। देन कावेरी रिवर यू कैन सी हेयर इन द साउथ, ये पूरा साउथ के एरियाज़ को इरिगेट करती है, तमिलनाडु वगैरह के रीजन को। ये कावेरी रिवर ये भी ईस्ट वर्ड ही गिरती है। इसी तरह से बहुत सारे लेक्स भी है, जैसे वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में है। और ये आप देख सकते हैं सामर लेक, ये सॉल्ट वाटर लेक है। और उसके बाद गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, ठीक है, ये सब कुछ ऐसी झील बनी है। देन ये कुछ इम्पॉर्टेंट झील लेक्स है, जैसे चिल्का लेक भी है, लार्जेस्ट लेक है इंडिया की। पुलिकट लेक है। तो ये कुछ लेक्स हैं जिसमें से आप नाम याद रखिए कुछ कुछ का, जैसे कि वुलर लेक हो गया, सामर लेक हो गया। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है, तो इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। सामर लेक राजस्थान में है, वुलर लेक अपनी जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ये मैप देख लीजिएगा। इसमें बहुत सारी रिवर्स के बारे में दिया हुआ है, लेकिन बेसिकली जो हमारी हिमालयन एंड पेनिसुलर रिवर थी वो हमें लोकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये मैप स्किल आपको दिखाई।
नेक्स्ट एक डिस्कशन और करना था मुझे कि वेस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर और ईस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर के बीच में डिफरेंस क्या है। यस डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं ईस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर और वेस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर, जो ईस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर है वो कौन कौन सी है, वेस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है। ये ईस्ट और वेस्ट दोनों ही फ्लोइंग रिवर जो हैं वो पेनिनसुलर रिवर कहलाती हैं। इसमें से दो रिवर, जैसा कि मैंने आपको जब डिस्कस किया था नर्मदा एंड तापी के बारे में, तभी आपको बताया था कि ये वेस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर है। तो नर्मदा और तापी रिवर जो है वो पेनिसुलर रीजन की दो ऐसी पेनिसुलर वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं जो वेस्ट से ही निकलती है, वेस्ट में ही गिरती हैं। ठीक है। और महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये जो हैं ये रिवर ईस्ट की तरफ गिरती हैं। ओके। ये जो रिवर है ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर, ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होता है इनका पानी, और वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर का पानी जो है वो अरेबियन सी में ड्रेन होता है। जो ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर होती हैं ये डेल्टा बनाती हैं, और जो वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है। तो ये ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स ये एक लार्जेस्ट टेरिबिटरी सिस्टम फॉर्म करती हैं, वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर नहीं इतनी लार्जेस्ट टेरिबिटरी सिस्टम फॉर्म करती हैं। तो ये इसका एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर से याद कर लीजिए। सो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में इतना ही था, और इस चैप्टर से रिलेटेड आप एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स आप इस वीडियो और अपनी एनसीईआरटी बुक की हेल्प से आप कर सकते हैं। बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। मैंने आपको डिस्टिंग्यूज भी आपको बता दिए हैं, और जितने भी इसकी एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप अगर क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको उनके सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे बुक में ही। ठीक है। सो नेक्स्ट जो मैं लेक्चर बनाऊंगी उसके लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। इस चैप्टर में इतना ही था। कुछ लेक्स जो होती हैं वो नेचुरल होती हैं, कुछ ह्यूमन मेड लेक्स होती हैं। तो नेचुरल लेक जैसे कि हमने वुलर लेक के बारे में पढ़ा, डल झील के बारे में, नैनीताल की झील, भीमताल की झील, लोकटक झील, ये चिल्का, सामर, पुलिकट, ये सब क्या है, ये नेचुरल है, ये मैनमेड नहीं है। और जो ह्यूमन मेड है जैसे कि गोबिंद सागर, आप मैप में भी देखेंगे, गोबिंद सागर हो गया, राणा प्रताप सागर, निज़ाम सागर, नागार्जुन सागर, हीराकुंड, ये सब जो है ये ह्यूमन क्रिएटेड हैं। ये इस वजह से क्रिएट की गई हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके हाइडल पावर से। ठीक है, हाइडल पावर को जनरेट किया जा सके, इस वजह से इसको बनाया गया है। सो इस चैप्टर में इतना ही था डियर स्टूडेंट, आप इसको अच्छे से वॉच करिए और अपनी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करिए। चैप्टर की समरी आप इस लेक्चर्स के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैप स्किल भी आप कंप्लीट करके रखिए। I will provide you the links of the next chapter of class 9th later. Till then, bye bye, take care, thank you for watching.